नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति अभियान चला रही है और इसके अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और आवश्यक कदम भी उठा रही है। महिला अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूँ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है। ये न केवल हर महिलाओं को जानना हो ज़रूरी है, हर महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानना ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी पुरुषों को भी जानना है। क्योंकि अगर मजाक में भी आप कोई ऐसा काम करते हैं, अगर मजाक में भी आप सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करते हैं तो वो पनिशेबल है सेक्शन 354 AIPC और वर्तमान में 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 75 के अंतर्गत। और आप अगर मजाक में भी सेक्सुअली कलर रिमार्क किया तो आपको जो है जेल हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट्स क्या होता है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 और पुरानी जो भारतीय दंड संहिता थी उसकी धारा 354A की जो पहला खंड है उसमें ये बताया गया है कि सेक्सुअली हैरेसमेंट क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स क्या होता है, लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है। उसमें ये कुछ 4 तरीके बताए गए, 4 प्रकार से सेक्सुअल हैरेसमेंट्स किसी महिला का हो सकता है। यदि किसी पुरुष द्वारा इस 4 तरीके से कोई कार्य किया जाता है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। आप अगर देखेंगे 75 के 1 को देखेंगे तो कह रहा है कि ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य अर्थात शारीरिक संस्पर्श, पहला क्या है, शारीरिक संस्पर्श और अग्रिक्रियाएं करने जिसमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो। इसको हम इंग्लिश में देख लेंगे तो कह रहा है फिजिकल कंटेक्ट एंड एडवांसेज इन्वॉल्विंग अनवेलकम्ड एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्यून्स। ये बड़ी स्पष्ट कर दे रहा है। आप यदि कोई भी पुरुष किसी महिला से इस तरह का प्रस्ताव करता है, उसके शारीरिक संस्पर्श करने या इस तरह से लैंगिक संबंध बनाने, इस तरह की कोई चीज़ इस तरह से प्रस्ताव करता है तो वो इस धारा के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आ जाएगा। तो पहला तो ये हो गया शारीरिक संस्पर्श और अग्रिक्रियाएं करना है जिसमें कि अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो। दूसरा चीज़ है जिसमें है या करके या चारों में से कोई भी है, चारों ही आता है। दूसरा आता है लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। तीसरा है किसी महिला की उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, वो देखना नहीं चाहती है कुछ, आप कोई पुरुष जो है उसको पोर्न दिखाता है या ये कहता है कि ये देख लो कोई साहित्यिक कोई चीज़ रखा है, तो ये चीज़ें जो हैं ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। और जो चौथा है वो है लैंगिक आभासी टिप्पणी करना। तो कह रहा है कि ऐसा कोई चारों में से कोई भी कार्य यदि किसी पुरुष द्वारा किया जाता है तो ऐसा पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। इसमें लास्ट जो है कई बार होता है कि व्हाट इज द सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। अब लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ क्या हैं। अब इसमें आप जैसे कई बार लोग कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, देखने में भी बड़ी अश्लील लगता है। अभी हाल ही में आपने किसी नेता ने कहा भी था माल शब्द का, महिलाओं के लिए कई बार माल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसी महिला को देख के माल शब्द की टिप्पणी की जाती है तो वो जो है स्पष्टतः यौन उत्पीड़न के दायरे में, सेक्सुअल लैंगिक उत्पीड़न के दायरे में आता है। इसी तरह किसी महिला के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करना वो भी आता है। तीसरी चीज़ ये उसकी हीरोइन कहना, मतलब इस तरह से उसका जो आशय हो, इस तरह से ट्यून हो, जो अश्लीलता भरा हो, उसकी हीरोइन कह रहा है, उसके रूप पे कोई टिप्पणी कर रहा है, उसके रूप के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा है, या ऐसा पुरुष जैसे कोई टिप्पणी कर रहा है उसके कलीग्स को लेके,
उसकी उम्र को लेके इस तरह की कोई टिप्पणियाँ करता है, या कहता है कि जाओ भैया प्रमोशन से, या उसके बारे में कोई कहता है कि तुम कैसा कुछ आओ तो मैं तुम्हारा प्रमोशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सेक्सुअल लैंगिक उत्पीड़न के बारे में। तो लैंगिक उत्पीड़न के बारे में जो है फर्स्ट, ऐसा यदि पुरुष कोई निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है तो वो लैंगिक उत्पीड़न का दोषी होगा यदि वो शारीरिक संस्पर्श और अग्र क्रियाएँ करने जिसमें कि अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो, या फिर पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया लैंगिक स्वीकृति की मांग के लिए कोई मांग करने या उसका अनुरोध करना, तीसरा किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, चौथा सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क लैंगिक आभासी टिप्पणी करना। ये अगर कोई पुरुष करता है किसी महिला के तो वो जो है वो लैंगिक उत्पीड़न का दोषी होगा। अब इसमें तीन चीज़ें अगर जिसमें शारीरिक संस्पर्श या जो है लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना, या तीसरा ये अश्लील साहित्य दिखाना किसी महिला को, अगर ये तीन ऑफेंस कोई पुरुष करता है तो वह जो है वो 3 वर्ष तक की कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क के मामले में सज़ा 1 वर्ष तक है, या जुर्माना है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये जो ऑफेंस है वो ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, और इसमें जो है ये असमनी भी है और गैर जमानती भी है। पहले जमानती था लेकिन अब ये इसमें जमानत भी नहीं होती है, गैर जमानती ऑफेंस है, ये असमनी है और ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, गंभीर अपराध माना जाता है। तो और ये भी बता दूं कि मजाक में भी यदि कोई आप अश्लील या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स किए तो आप इसके लिए अंतर्गत दोषी हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।